नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम प्रजा संवाद। मैं हूं प्रकाश मोहन। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को लेकर पूरे संभाग में एक बेहतरीन माहौल है। ऐसे में जो दूर दराज के और जो अगर हम पूरे भारत की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, तो जो निवेशक हैं, जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन एक जो स्थानीय उद्यमी युवा है, जो स्थानीय युवा है, जो शहर के बारे में क्या सोचता है, गांव के बारे में क्या सोचता है और किस तरीके से चाहता है कि आने वाले समय में जो ये आयोजन है वो बेहतर हो और उसका लाभ सीधे तौर पर आम जनता को, आम पब्लिक को, चाहे वो लेबर वर्ग हो, चाहे वो पढ़े लिखे युवा हो, हर किसी को मिले। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आदित्य हॉस्पिटल के संचालक और स्थानीय युवा, जो बेहतरीन अंदाज में प्रतिष्ठान का संचालन करने के साथ ही सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आदित्य द्विवेदी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को लेकर। आप किस रूप में देखते हैं शहर को, किस रूप में देखते हैं संभाग को, उद्योग, रोजगार, तमाम चीजों की अगर बात करें तो क्या नजरिया है आपका, किस रूप में देखना चाहेंगे आने वाले समय में? नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य द्विवेदी, आदित्य हॉस्पिटल का संचालक। एक जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इस पूरे क्षेत्र में जो संभागीय स्तरीय जो इन कॉन्क्लेव का जो उन्होंने इनिशिएशन लिया है वो बहुत ही बेहतरीन काम किया है। क्योंकि शहडोल जैसे संभाग को एक ऐसे उद्योग की जरूरत थी, ऐसे मतलब व्यापार की जरूरत थी जो यहाँ के उद्यमी जो हैं, जो बाहर पलायन कर रहे हैं, लेबर वर्ग हो, बिल्कुल चाहे वो पढ़े लिखे हों, तो यहाँ पे जो रोजगार के जो संसाधन नहीं थे उनके पास, वो जुटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का ये मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस जगह में आके यहाँ पे शहडोल संभाग के लिए वे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जैसे जैसे उद्योग आएंगे तो यहाँ पे लोगों का व्यापार बढ़ेगा, लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा और बहुत सारे सेक्टर्स में इसमें चीजें बढ़ोतरी होंगी। डॉक्टर साहब, एक जो बड़ी बात निकल के आती है, क्योंकि लोग दूर से आते हैं, निवेशक आते हैं, उद्योगपति आते हैं, आप यहीं से हैं, आपके मन में किस तरीके से लगा कि यहीं पे, क्योंकि पढ़े लिखने के बाद लोग दूर दराज चले जाते हैं व्यवसाय को लेकर या बड़े शहरों का की ओर रुख करते हैं, जिस तरीके से अपने शहर में ही आपने इस पूरे इंडस्ट्री कहें या व्यापारिक दृष्टिकोण से कहें या लोगों को रोजगार दृष्टिकोण से कहें या बेहतर करने के लिए मन में कैसे ख्याल आया और किस तरीके से अभी की जो स्थितियां हैं, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यहीं का शहडोल जिले में जो सिंहपुर गांव है वहाँ का निवासी हूँ। हाँ। और बचपन से ही हमने एक जो गांव का परिवेश है ऐसा देखा है कि कुछ न कुछ संसाधनों की हमेशा कमी रही। तो गांव के परिवेश में हमेशा संसाधनों की कमी रही। पढ़ने लिखने में थोड़ा अच्छा था तो मेरा सेक्शन नवोदय विद्यालय में हुआ, एक स्टेज मैंने क्रॉस किया। नवोदय में वहाँ में पढ़ने में ठीक था, तो फिर मैं एक चिकित्सक के रूप में मैं यहाँ पे शहडोल में आया। तो फिर मुझे लगा कि शहडोल एक ऐसा आदिवासी क्षेत्र है, आप सब लोग जानते हैं कि शहडोल आदिवासी क्षेत्र है, तो यहाँ पे कोई भी स्टार्ट करने के लिए झिझक है लोगों को। ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट करके हम अपने पैसे को खराब कर रहे हैं, डुबा तो नहीं रहे हैं। पर सबको स्वास्थ्य, शिक्षा और अच्छी सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए, गांव के लोग हो चाहे शहर का हो। हाँ। क्योंकि यही गांव के जब रहते हैं, हमको जरूरत पड़ती है तो बाहर जाते हैं, नागपुर जाते हैं, जबलपुर जाते हैं, रायपुर जाते हैं। तो क्यों ना शहडोल में ऐसी व्यवस्था की जाए कि यहाँ के लोग को यहीं पे व्यवस्था हो जाए। क्योंकि एक व्यक्ति, आप समझिए, एक व्यक्ति भी यदि जाता है वहां पे तो अपना पैसा खर्च करके आता है, जिससे दूसरे का इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है और शहडोल नीचे रह रहा है। तो बारंबार हम अपने आप को मेडिकल इंडस्ट्री को ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मेडिकल यदि अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य सुविधा रहेगी, तो लोगों को बाहर नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति शहडोल की सुदृढ़ होगी, क्योंकि अभी हम अपना पैसा खाली करके नागपुर में से दे के आ जाते हैं। तो नागपुर आज देखिए पिछले 10 वर्ष में मतलब वो कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। मतलब उसे 200 हॉस्पिटल्स नए 10 वर्ष में बन गए नागपुर में।
पर शहडोल में हमारे 2 से 3 हॉस्पिटल हैं। तो ये ऐसा है कि किसी न किसी पे इनिशिएशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये उन लोगों के लिए संदेश है, उन लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है कि किस तरीके से हमें जो लॉस की भावना रहती है कि हमारी पूंजी तो नहीं डूब जाएगी, डूबने की जरूरत नहीं है, सेवा भाव से हम काम को करते हैं तो निश्चित रूप से प्रगति मिलती है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि किस किस तरीके के निवेश की आवश्यकता है इस शहडोल संभाग को? किस किस तरीके के फैक्ट्रीज की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, सबसे ज्यादा क्या उपयोगी होगा आपके लिहाजे से? शहडोल संभाग में अभी एक विजिट किया था, उदयपुर गया था। जी। तो आपके भारत के नक्शे में 1850 का एक भारत का नक्शा था। हाँ। उसमें सुहागपुर अभी भी दर्ज है, मतलब 1850 में सुहागपुर अभी तक दर्ज है, शहडोल नहीं है, सुहागपुर लिखा हुआ है। जब रतनपुर था, बिलासपुर में नहीं था, रतनपुर था, सुहागपुर था, जौनपुर का भी नाम था, गढ़ा था, गढ़ा। तो सुहागपुर मतलब उस जमाने में दर्ज है, आप समझिए। तो मतलब वहां पर उसका रिकॉग्निशन था सुहागपुर का। मतलब इतनी चीजें रिकॉग्नाइज थी, मतलब संपदा कुछ नहीं होगी, हमारी संपदा रही है, चाहे वनस्पति से हो, चाहे कोल इंडस्ट्री से हो। आज की डेट में हमारे पास कोयले का अकूट भंडार है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप देखिए, आज से सिंगरौली या फिर बैडम जिला जो है, वहां पे 10 से 20 थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। शहडोल में पिछले 10 वर्षों में ही, शायद शहडोल संभाग में भी, शहडोल में नहीं, शहडोल संभाग में हिंदुस्तान पावर के मोटरबियर आया। बिल्कुल। शहडोल में अभी भी कम से कम 10 से 20 थर्मल पावर की अभी एग्जिस्टेंस हो सकता है। बिल्कुल। थर्मल पावर हो गया, फिर आपकी सीमेंट फैक्ट्री, थर्मल पावर के साथ सीमेंट फैक्ट्रियां होंगी। 2 चीज तो हमारे पास सीधे सीधे हैं। फिर यहाँ पे मीथेन गैस का जो है, जो जा रही है यहाँ से निकल के फुलपुर जा रही है, यहाँ डिपो बनना चाहिए। प्लस जितने भी यहाँ पे हैं हर्बल की चीजें हैं, आपके प्राकृतिक संपदा है बिल्कुल अमरकंटक की, तो यहाँ पे हर्बल की चीजें होनी चाहिए, आयुर्वेद की चीजें बढ़ना चाहिए। तो पतंजलि को बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, पतंजलि को न्योता देना चाहिए कि भाई यहाँ पे ऐसा है। बिल्कुल। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि मेरे नंबरिंग में मेडिकल इंडस्ट्री में, भाई मेडिकल में हर चीज की जरूरत है, तो मेडिकल इंडस्ट्री हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे पेपर मिल, आप समझिए, वो मेरे ख्याल से मेरे जैसे 1950 या 1960 के दशक में आ गया था पेपर मिल। एक पेपर मिल है एशिया का सबसे अच्छा क्वालिटी पेपर, पर अब दूसरा पेपर मिल नहीं बना। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे जो विस्तार होना चाहिए निश्चित रूप से। डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम 100 करोड़ 3000 करोड़ की बात करते हैं, तो जो यहाँ के हमारे स्थानीय जिनके पास इतनी पूंजी नहीं है, आपको क्या लगता है कितनी पूंजी से आप शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि आप वो स्रोत हैं, आप तो कहीं ना कहीं एक उद्यमी युवा के रूप में भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितनी पूंजी से किस स्तर के काम शुरू किए जा सकते हैं जिससे आने वाले समय में उनका भी ग्रोथ होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा? पूंजी तो बात नहीं है, सबसे पहले ललक होना चाहिए। आपको पहले सोच होना चाहिए कि मुझे कहाँ रह जाना है। पहले तो आप शहडोल में ही इतने करोड़पति होंगे जो अभी तक इंडस्ट्री को लाइन लगा सकते हैं। बाहर के लोग तब आकर्षित होंगे जब हम खुद अपना घर अच्छा साफ करके रखेंगे, घर आंगन हम अच्छा करेंगे, तब दूसरे लोग बोलेंगे नहीं इनका घर आंगन अच्छा है तो हमको भी अच्छा इसमें कुछ करना चाहिए। तो पहले तो एक ललक होना चाहिए। फिर मुख्यमंत्री सहायता है, उसमें प्रधानमंत्री की उद्यमी योजना चल रही है, तो बैंक तो आपको असिस्ट कर ही रही है। अब सिंगल विंडो प्रणाली कर दी है, मुख्यमंत्री जी ने कर दी है सिंगल विंडो प्रणाली, सारे कुछ मिल जा रहे हैं। तो आपको पहले सोच होना चाहिए कौन सी इंडस्ट्री किस लेवल में। आप 5 लाख से कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री 5 लाख से 50 करोड़ तक का है, पर आपको अपना लेवल एसेस करना पड़ेगा। मिनिमम की चीजें हैं आपको, कोई प्रिंटिंग की इंडस्ट्री हो गई, फ्लाई एश बेस की हो गई, डिस्पोजल मेकिंग की हो गई, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की हो गई, ऐसी छोटी 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 इंडस्ट्री हैं। डॉक्टर साहब, जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, जो निवेशक हैं, वो आखिर शहडोल में क्यों आए? आपको क्या लगता है शहडोल उनके लिए कितना प्रोडक्टिबल है, कितना उनके पक्षधर है, कितना उनको बेनिफिट है शहडोल से? शहडोल में संभावनाएं अकूत है कहा जाए। जब ग्राउंड खाली रहता है ना, तो आपको खेलने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। चाहे वो कहा जाए तो लैंड बैंक है,
बहुत ज़्यादा है अपने पास। संपदाएं कहा जाए तो कोल की, चाहे वो वनस्पति की हो, चाहे वो गैसेस हो, मीथेन गैस के प्रोडक्ट हैं आपके पास, कोल बेस्ड रिलेटेड हैं, वनस्पति हैं जिससे रिलेटेड पेपर मिल है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास, चाहे वो थर्मल पावर के इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिल्कुल, जो बिजली उत्पादन के जितने हैं, तो थर्मल पावर के संभावनाएं हैं अपने पास, पेपर मिल की संभावनाएं अपने पास है, गैस बेस्ड, मीथेन गैस बेस्ड जो भी चीज़ें हैं उस पे हैं, प्लस अपने पास जो आयुर्वेद से है, क्योंकि वनस्पति बहुत है अपने पास। आप चूँकि चिकित्सा क्षेत्र से भी हैं, ऐसे में जो हम एलोपैथिक की बात करें, अगर आयुर्वेद और एलोपैथिक दोनों की बात करें, तो एलोपैथिक की अगर कंपनियां हों, दवाई की कुछ मेडिसिन, क्योंकि कहीं ना कहीं सब सारी चीज़ें वनस्पति से ही बनती हैं, तो उनके लिए कितनी संभावनाएं हैं यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो कनेक्टिविटी है। जी जी, कोई भी इंडस्ट्री के लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अच्छी बात है कि शहडोल शुरू से कनेक्टेड था। मतलब कहा जाए तो दिल्ली से लेके कोलकाता और गुजरात से लेके विशाखापट्टनम की कनेक्टिविटी है। रॉ मटेरियल को आना है यहाँ पे, सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, तो रॉ मटेरियल के लिए कनेक्टिविटी शहडोल में कहीं से भी कनेक्टेड है। तो कनेक्टिविटी होगी तो कोई भी इंडस्ट्री को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल सबसे पहले, मैन पावर, देन सब्सिडी, लैंड, 4-5 चीज़ें होती हैं, और लाइसेंसिंग जितने हैं, सिंगल विंडोज लाइसेंसिंग क्लियर हो गई, लैंड है ही है हमारे पास, कनेक्टिविटी भी है, तो अकूत संभावना है कि यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत सारी हो सकती है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा तो जो कोल बेस्ड थर्मल पावर हैं, बिल्कुल, तो वो थर्मल पावर के लिए पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। देन दूसरा मेरा यही रहेगा कि पेपर मिल से, मतलब पेपर से रिलेटेड जो है पेपर मिल्स हैं वो होंगी, और फिर उसमें यदि मेडिकल इंडस्ट्री में हो तो मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे जो ड्रग्स, जैसे हिमाचल ने कुछ पॉलिसी ऐसी की है तो वहीं सारा ड्रग्स बन रहे हैं, सारे कुछ तो पॉलिसी ऐसी ड्रग्स से रिलेटेड, वो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया से सब कुछ होती हैं, तो वो थोड़ा सा लेवल अलग है, पर सरकार चाहेगी तो वो भी पॉसिबल है। कहा जाता है कि जब भी उद्योग धंधे कंपनी फैक्ट्रीज आती हैं तो स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ता है, लोगों को जो एक शुद्ध वातावरण है वो कहीं ना कहीं छिन जाता है। आप किस लिहाजे से, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या ये कहना उचित है, और किस तरीके से फिर इसमें सेफ्टी बरती जा सकती है? देखिए, सबके कोई भी प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, अच्छाई है तो कुछ बाई प्रोडक्ट बुराई भी हैं, आप बुराई कहो या फिर उसके बाद वातावरण को शुद्ध करने के लिए, पर इतना सारा कुछ, कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ फॉलो करने होते हैं। जैसे कोई केमिकल की इंडस्ट्री लगी तो उसको प्रॉपर डिस्पोजल करके ही, वाटर को ट्रीटमेंट करके ही उसको डिस्पोज करेंगे, क्लियर बात है। क्योंकि आपने देखे होंगे पहले भी, आपने ओरिएंट पेपर मिल की जो केमिकल हैं वो ट्रीटमेंट होने के बाद ही रिवर में आप आते हैं, रिवर फ्रंट में आते हैं वो। तो जैसे वायु प्रदूषण के लिए तो चिमनियाँ इतने ऊंची लगी रहती हैं कि आसपास को डेंसिटी कम हो जाती है। प्लस सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत बड़ा लैंड है, डेंसिटी हमारी पॉपुलेशन, मतलब जो घनत्व है बहुत कम है, तो डिस्पर्सिविटी मतलब आपको पॉल्यूशन बहुत कम आपको रहेगा। एयर क्वालिटी इतनी खराब नहीं होगी, जैसे दिल्ली में एयर क्वालिटी आपने देखा होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स रोज बताता है 450-500, पर हमारे उसमें जब सवेरे उठते हैं तो 40-50-100, मतलब सबसे शुद्ध हवा में है। बिगड़ेगी भी तो मुझे नहीं लगता कि आप 100 से ऊपर बढ़ेगी, मुझे नहीं लगता कि प्रदूषण ज़्यादा के क्षेत्र में आप क्या समझते हैं कितना बेहतर हो सकता है? क्योंकि अमरकंटक की बात करें, बांधवगढ़ की बात करें, और शहडोल अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है, इसमें पर्यटन के क्षेत्र में कितना बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए, पर्यटन तो फिर वही बोलूँगा कि आजकल तो गांव-गांव में टाइगर दिखने लग गए, आपने को मालूम है आपको? तो मतलब यहाँ तो रिजर्व फॉरेस्ट जो हैं, जो बांधवगढ़ जो है नेशनल, वो जो आपके फॉरेस्ट है, और ये बांधवगढ़ हो गया, पेंच हो गया, ये जो कानाकिसली हो गया, तो ये जो आपके जो डेवलपमेंट है इसमें पर्यटन में, तो उसका बफर जोन बढ़ाया जा सकता है।
बिल्कुल। अभी बांधवगढ़ एक पॉइंट है, 3 पॉइंट है, बफर जोन बढ़ेगा तो 6 पॉइंट बढ़ेंगे, पर्यटन ऐसे बढ़ेगा। बिल्कुल। टाइगर सबसे ज़्यादा, टाइगर तो पूरे एमपी में बांधवगढ़ में है, आपको मालूम है, क्योंकि वो उस एरिया से निकल के अब बाहर जा रहे हैं टाइगर। तो वहाँ पे पर्यटन के साथ क्षेत्र में कुछ बढ़ सकता है। अमरकंटक तो अद्वितीय है, आप जानते हैं, मां नर्मदा का आशीर्वाद तो है ही है शहडोल संभाग को। तो अमरकंटक का फ्रंट हो गया, पास में जहाँ से अमरकंटक का पूरी नदी नर्मदा के जो तट है, जोइला के जो है, तो यहाँ पर्यटन का बहुत अच्छी संभावना है। क्या माहौल लग रहा है अभी कनक्लेव को लेकर, कैसी तैयारियां चल रही हैं? जो एक सामाजिक फीडबैक है, जो पेशेंटों से बात होती होगी, किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्योंकि उत्सव का माहौल है, आपको क्या लगता है कि आने वाला जो 16 जनवरी है, किस तरीके से शहडोल के विकास के लिए नींव का पत्थर साबित होगा? इसको एक त्यौहार के रूप में लेना चाहिए प्रकाश जी। ये हमारे लिए एक नई दिशा और नई ऊर्जा के स्रोत के रूप में है। और ये बहुत कम होता है कि कोई ऐसा लीडरशिप है जो किसी के बारे में सोच रहा है, कहीं के बारे में सोच रहा है। कोई अभी तक शहडोल के संभाग को कॉन्क्लेव के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अभी हम लोग हमेशा देखते थे इंदौर, भोपाल, ज़्यादा से ज़्यादा जबलपुर तक, पर अब संभाग स्तर में ये सब चीज़ें होना, खासकर शहडोल के लिए, तो हमको उत्सव के रूप में लेना चाहिए। सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बिल्कुल सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी डॉक्टर साहब ने कही कि वाकई जो पहले जो महानगर होते थे वहाँ पे कनक्लेव होते थे, वहाँ से नीतियाँ तय होती थी, लेकिन नीतियाँ जहाँ के लिए तय होती थी वहाँ तक उनका पहुँच पाना बेहद मुश्किल होता था। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश शासन और खासतौर से मुख्यमंत्री और लगातार जो जिला प्रशासन है, खासतौर से शहडोल का जो एक कनक्लेव है, अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है और अपने आप में अभूतपूर्व, क्योंकि शहडोल के विकास में एक नींव का पत्थर साबित हो रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़मीन पर आके यदि हम यहाँ की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए कनक्लेव कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शहडोल का जो समय है, जो शहडोल का वक्त है, वो स्वर्णिम होगा। डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम इन मुद्दों पर, खासतौर से जो उद्योगपति हैं, निवेशक हैं और जो युवा पीढ़ी है, उनको प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।